लोकतंत्र की खूबसूरती देखनी है तो भारत के विधानसभा चुनाव में आपका स्वागत है। ताजा बानगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हैं। हरियाणा में तो पूरी बाजी ही पलट गई और जम्मू कश्मीर में तो क्या से क्या हो गया देखते देखते। जिस जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल से केंद्र की बीजेपी ने धावा बोला हुआ था, अब वहां की जनता से फिर से अब्दुल्ला परिवार को मुकुट पहना दिया है। तभी तो चुनाव के नतीजे साफ होते होते या यूं कहा जाए कि पूरा परिणाम आने से पहले ही अब्दुल्ला परिवार के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि उमर जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर से बात करें तो नेशनल कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, उन्होंने 49 सीटें जीतकर 90 में से जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही भाजपा 29 सीटों पर सिमट गई है। इसके अलावा अगर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी 3 सीटों पर सिमट गई है। दरअसल प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने उनसे जैसे ही पूछा तो ऐसे लगा मानो उनकी भड़ास निकल आई। उन्होंने तपाक से कह दिया कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेगा। उनके इस तकरीर में ना सिर्फ उनका दर्द बल्कि भविष्य के कश्मीर का खाका भी छुपा हुआ है, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने और भी कई चीजें कह डाली हैं जो शायद ही बीजेपी और केंद्र सरकार को पसंद आएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जबरदस्त वापसी की है और जनता का भरोसा जीता है। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी को जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी अपनी पहुंच को जम्मू कश्मीर क्षेत्र से आगे बढ़ाने में विफल रही है। जम्मू कश्मीर को 90 विधानसभा सीटों में से आधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आई है। लेकिन ये तो तय है कि अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी। मजेदार बात यह भी होगी कि फिलहाल जो पूरी शक्तियां हैं वो उपराज्यपाल के पास है। ऐसे में देखना होगा कि शक्ति का संतुलन कैसे बनता है। इन सबके बीच उमर अब्दुल्ला के बारे में भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मशाल जलाए रखी और लोकसभा चुनाव में अपनी खुद की सीट भी हारने के बाद उन्होंने इस चुनाव में लोगों से अपनी टोपी सामने रखकर वोट मांगे। आपको बता दें कि अब्दुल्ला परिवार ने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्दुल्ला परिवार को ये बात पता थी कि अगर इस चुनाव में बढ़त नहीं बना पाए तो आगे बीजेपी काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर देगी। इसका उदाहरण तभी देखने को मिल गया था जब सरकार ने 370 हटाया और उसके बाद उपराज्यपाल ने जिस तूफानी अंदाज में वहां काम किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति के लिहाज से सही नहीं था। यही कारण था कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ने जमीनी स्तर पर प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कांग्रेस तक से भी समझौता किया ताकि किसी भी तरह से चूक ना होने पाए। अब्दुल्ला परिवार के चुनावी प्रचार के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बढ़त का एक कारण राजनीतिक पंडित यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी अपने मैसेज को सही दिशा में देने में कामयाब नहीं हो पाई है। शायद यही कारण रहा कि वो अपने गढ़ जम्मू में भी उम्मीद वाला प्रदर्शन उस तरीके से नहीं कर पाई जिस तरीके से कहा जा रहा था। बीजेपी का धारा 370 वाला पूरा चुनाव प्रचार जो है वो नेगेटिव चला गया और इस बात को जम्मू कश्मीर के लोगों ने हाथों हाथ ले लिया है। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार में एक तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। इस बार के चुनाव प्रचार की बात करें तो उमर अब्दुल्ला की वो तस्वीरें खूब वायरल हुई जिसमें उन्होंने लोगों के साथ अपनी टोपी उतार दी और कहा कि हमारी इज्जत आप लोगों के ही हाथ में है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर में भी हलचल मचाए रखी। अपनी सभाओं में वे बीजेपी और पीडीपी दोनों पर निशाना साधते और लोगों को यह बताने में कामयाब हुए कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ जाकर विश्वासघात किया है। लोगों ने इसे भी हाथों हाथ लिया और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो फैक्टर रहा वो भी बीजेपी के खिलाफ गया और ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है जम्मू कश्मीर में भाजपा की हार की। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने साफ घोषणा कर दी कि अब जबकि नतीजे लगभग आ गए हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है, तो फारूक अब्दुल्ला ने साफ घोषणा कर दी कि उमर ही अब नए सीएम होंगे। उन्होंने यह तक कह दिया कि लोग अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ थे। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों ने चुनावों में भाग लिया और स्वतंत्र रूप से मतदान किया।
उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को लोगों की पीड़ाओं को खत्म करने के लिए बहुत काम करना होगा। फारूक ने ये भी कहा कि हमें बेरोजगारी खत्म करनी होगी और महंगाई और मादक पदार्थ की समस्या जैसे मुद्दों से भी निपटना होगा। अब कोई उपराज्यपाल और उनके सलाहकार नहीं होंगे, अब 90 विधायक होंगे जो लोगों के लिए काम करेंगे। फिलहाल फारूक की इस तकरीर का प्रभाव क्या होगा ये देखना भी बेहद रोमांचक और दिलचस्प होगा जम्मू कश्मीर की राजनीति में। तो वहीं चुनाव नतीजों का ये संकेत भी है कि जम्मू कश्मीर के हिंदू बहुल इलाकों में बीजेपी को बढ़त है, जबकि कश्मीर घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त है। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों में क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर मतों में बंटवारा स्पष्ट नजर आया है। जम्मू में हिंदू बहुल जिले जैसे कि सांभा, उधमपुर, कठुआ में अधिकतर सीटें बीजेपी को मिली हैं। बीजेपी ने चुनाव अभियान के दौरान इन जिलों में पूरा दम लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां 4 रैलियां की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने 14 रैलियां की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां जोरों शोरों से प्रचार किया था और काफ़ी बयानबाजी की थी। जम्मू के बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जिलों राजौरी और पुंछ में भी बीजेपी ने मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इसका कोई खास असर नतीजों पर नजर नहीं आया है। कश्मीर की 47 में से 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आगे है, जबकि पीडीपी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त है। समूचे कश्मीर क्षेत्र में बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी है। हालांकि जम्मू की 43 में से 10 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त थी। हालांकि ओवरऑल अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है, वो भी 90 में से 49 सीटों पर जीत हासिल कर।